मोस्टली जो ज्ञान शब्द हम यूज करते हैं हम स्कूल कॉलेज में जो हमें ज्ञान मिलता है बेसिकली उसके लिए ही यूज करते हैं। बट एक्चुअली वो ज्ञान इज नॉट एक्चुअली ज्ञान, बिकॉज ज्ञान तभी शुरू होता है जब उसमें आत्मा का ज्ञान इन्वॉल्व होता है। जब आत्मा के बारे में चर्चा की जाती है, उसको समझने का प्रयास किया जाता है, उसके फीचर्स जानने का प्रयास किया जाता है, और उस ज्ञान से क्या फायदा होगा, ये सब हम चर्चा करते हैं, तब दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग ज्ञान। पर अगर इसके अलावा हम आत्मा के बिना, चाहे हम पूरे संसार की चर्चा कर लें, पूरे संसार के डिफरेंट फेनोमेनन्स की चर्चा कर लें, चाहे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर हैं, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, मेडिकल है, और एनी अदर सब्जेक्ट मैटर वट एवर इट इज, तो ये सारे सब्जेक्ट मैटर दे आर अपेरेंटली, जिसको ज्ञान नॉलेज बोला जाता है, बट ये ज्ञान एक्चुअली नहीं है। इट इज जस्ट द उल्टा, ये अज्ञान है बेसिकली, बिकॉज इतना इस इन चीजों का जितना हम ज्ञान लेते हैं उतना ही जो जीवात्मा का आत्मा का ज्ञान नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका और जो बॉडीली आइडेंटिफिकेशन और ज्यादा क्या हो जाती है, स्ट्रोंग हो जाती है। इसलिए एक्चुअल ज्ञान इज नॉट वट वी गेट इन स्कूल एंड कॉलेजेस, बट एक्चुअल ज्ञान इज वट वी गेट फ्रॉम द शास्त्रास, लाइक भगवद गीता, भागवतम। तो भगवद गीता सेकंड चैप्टर इज ऑल अबाउट द नॉलेज ऑफ द सोल, द एक्चुअल ज्ञान। तो ओवरव्यू हम लास्ट टाइम मैंने थोड़ा दिया था। तो फ्रॉम 13 वी आर स्टार्टिंग। 13 में भगवान बताता है कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। कि जिस प्रकार एक व्यक्ति छोटी बालक अवस्था से यूथ बॉडी में जाता है, फिर यूथ से बुढ़ापे में जाता है, बुढ़ापे में फिर इस प्रकार और बूढ़ा होता है, और उसके बाद उसका शरीर भी छूट के उसको फिर नया शरीर मिलता है। जिस प्रकार इसी जीवन में हम अपने शरीर को भी बदलता हुआ देखते हैं। पहले हम छोटे बालक थे, थोड़े बड़े हुए, अभी हम यंग हैं, उसके बाद और थोड़े बूढ़े होंगे। तो एक जीवन में रहते रहते ही हम ये अवस्थाएं, हमारी बॉडी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति है, धीरज तत्र, जो धीर व्यक्ति है, वो इस चेंज से प्रभावित नहीं होता। जिस प्रकार एक बालक से एक युवावस्था में शरीर, और युवावस्था से एक बुढ़ापे का शरीर चेंज होता है, उसी प्रकार जब मृत्यु के बाद भी शरीर चेंज होता है। तो ये चेंज से भी जो समझदार व्यक्ति है, धीर व्यक्ति है, वो इससे प्रभावित नहीं होता है। वो केवल इसको क्या मानता है, डेथ इज जस्ट ए चेंज ऑफ बॉडी। डेथ इज नॉट बहुत, वो ऑफकोर्स हमें लगता है बहुत अलग चीज है, बट इट इज सिंपली, अगर डिफाइन किया जाए, डेथ इज ऑल अबाउट चेंज ऑफ द बॉडी फॉर द सोल। कि सोल एक बॉडी को चेंज करके नेक्स्ट बॉडी में जाती। तो हमने पहले भी डिवाइस में भी चर्चा की थी, डिस्कवर योर सेल्फ में, शुरू में ईवीजी कोर्स जब हमारा हुआ था, तो उसमें हमने चर्चा की थी कैसे इस बॉडी की कीमत क्या है। अगर सारे केमिकल, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, सारे अगर उसके केमिकल कंपोजिशन, सारे केमिकल्स के अगर मिला के उसकी अगर कीमत लगाई जाए, तो इट इज़ ऑल अबाउट 400-500 रुपये इसकी कीमत होगी। तो अगर वो सारे केमिकल्स को कोई व्यक्ति सोचे कि अगर ये सारी बॉडी केमिकल से मिलके बनी है, अगर सारे केमिकल हमारे पास अवेलेबल हैं, हम लेबोरेटरी में उनको मिला के चलो एक शरीर तैयार करते हैं, ह्यूमन बॉडी तैयार करते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आल्दो हमारे पास सारे केमिकल्स अवेलेबल हैं, वी वी हैव ऑल फैसिलिटीज इन लेबोरेटरी, सारे पैरामीटर्स हम देख के बॉडी, अगर चाहेंगे कि मनुष्य बनाया जाए, या कोई भी अगर मच्छर भी बना दे, मच्छर छोटा सा मॉस्किटो भी बना दें या मक्खी बना दें, स्टिल इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट सोल। दैट मेन क्राइटेरिया ऑफ द विच इज कीपिंग द पर्सन लिविंग इज सोल। तो हमने ये सब डिस्कस किया था कैसे कॉमन सेंस से भी हम लगा सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो शरीर नहीं है, बल्कि क्या है, आत्मा है। कोई व्यक्ति मर जाता है, दिखता है कि एज इट इज पड़ा है, जैसे पहले वो चलता फिरता था, उसका शरीर था, वैसे ही अभी भी है, मृत्यु के बाद भी। बट अभी क्या चीज कमी है, तो आत्मा की कमी, आत्मा इज गॉन। जस्ट लाइक कि एक कोई पिंजरा है, पिंजरे में पक्षी है, पिंजरे की तब तक वैल्यू है जब तक उसमें पक्षी है, और पक्षी इज मतलब वो
उड़ जाता है तो फिर पिंजरे की भी कोई वैल्यू नहीं रहती। उसी प्रकार इस शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं है जब इससे आत्मा चली जाती है। तो ये आत्मा का हम देखते हैं कि बहुत ही क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, और कई ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस एंड नियर डेथ एक्सपीरियंसेस भी की केस स्टडीज भी हैं, री इनकारनेशन की केस स्टडीज हैं, जो कि एक साइंटिस्ट हैं आयन स्टीवनसन, है ना, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में उन्होंने ये काफ़ी सारे ऐसे बुक्स लिखी हैं जिस पे कई सारी 2000 से ज़्यादा केस स्टडीज है री इनकारनेशन पे, विच इटसेल्फ, जो कि इंडिया में नहीं है वो, बल्कि बाहर विदेशी जो देशों में है, फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज में है। तो दैट मीन्स कि ऐसा नहीं कि री इनकारनेशन इज ओनली प्रेवलेंट इन इंडियन वैदिक कल्चर, नो। री इनकारनेशन मतलब चेंज ऑफ बॉडीज इज एप्लीकेबल फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, चाहे वो कोई इंडिया में पैदा हुआ है, चाहे वो यूरोप में पैदा हुआ है, चाहे वो यूएसए में पैदा हुआ है, या गल्फ कंट्रीज में कोई पैदा हुआ है। री इनकारनेशन यानी कि चेंज ऑफ बॉडीज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी सोल। सो देर आर सो मैनी रिसर्चर्स। और इन फोबियाज कई लोगों को पैदा होते ही कई बार फोबियाज होते हैं, कई किसी को पानी से डर लगता है, किसी को किसी तेज धार वाले चाकू से डर लगता है। पैदा होते ही वो डरता है, जब पानी देखता है तो बच्चा डरता है। एक्चुअली वो डर का कारण क्या है? कारण ये है कि उसने पिछली लाइफ में उसकी जो डेथ है उस पानी में डूबने से हुई है, या फिर चाकू से उसकी उसकी हत्या हुई है। तो इस प्रकार वो जो डीप इम्प्रेशन मरते समय उस चीज का उसके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है, जिस जो कि वो फियरफुल एटीट्यूड, बिकॉज डेथ के टाइम क्या होता है, फियरफुल एटीट्यूड होता है। उस फियरफुल इमोशंस को लेके उसका शरीर छूटा है, तो नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट बॉडी उसको मिली, तो नेक्स्ट बॉडी में भी जब वो वही चीज को देखता है जिसके कारण उसकी डेथ हुई थी, फियरफुल एक्सपीरियंस मिला था इन द पास्ट लाइफ, दैट वेरी थिंग आल्सो गिव्स द सेम fearful इमोशन इन हिज माइंड। तो इसलिए व्यक्ति को फोबियाज भी होती है। कई बार कोई व्यक्ति हाइट से नीचे देखता है तो उसको डर लगता है और चक्कर आने लगता है। तो प्रोबेबली ही माइट हैव लॉस्ट हिज बॉडी इन प्रीवियस लाइफ बाय फाइल मींस फाइलिंग फ्रॉम द सम हाइट। तो ऐसा हो सकता है कि उस ऊंचाई से गिरने से उसकी मृत्यु हुई हो। और इवन जो ट्विन्स होते हैं ये भी प्रूव करते हैं कि कैसे जो ट्विन्स देखने में बाहरी एक्सटर्नल बॉडीली सब सेम होता है, बट उनके अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट सोल्स हैं। और उन्हीं सोल के हिसाब से, और डिफरेंट डिफरेंट सोल डिफरेंट डिफरेंट जगह से आई है। पहली एक सोल किसी और बॉडी में थी, दूसरी सोल किसी और बॉडी में थी, उनका बिहेवियर अलग था, उनकी माइंड का जो स्ट्रक्चर अलग तरह से काम करता है। आल्दो सेम तरह की बॉडी एक्सटर्नली, बट ट्विन्स होने के बावजूद भी दोनों के हाव भाव, उनका बिहेवियर, उनके बोलचाल का तरीका, उनका सोचने समझने का तरीका, या इमोशनल उनकी जो रिस्पॉन्स है, तो ये सारी चीज़ डिफरेंस होती है। दैट इटसेल्फ शोज कि सोल आर आल्सो इंडिविजुअल एंड सोल इज आल्सो eternal. It carries forward the emotions of past lives, and that emotions also carry forward in this life also. ऐसे ही कई केस स्टडीज हुई हैं कि कोई छोटी लड़की थी, वो पिछले जन्म में उसकी मृत्यु हुई, तो उसको अभी भी याद है कि पास्ट लाइफ में वो क्या थी, उसका नाम क्या था, उस पिछली लाइफ में वो किसी घर में बहू थी। उसको अपने घर, उसका घर भी पता है कौन से गांव में है, कहाँ पे है। वो अपने अपने नए माता पिता को वहां लेके जाती है कि पिछली लाइफ में मेरे यहाँ पे मेरा ससुराल था, मेरे पति का नाम ये है, मेरा घर ये है, मैं इस रूम में रहती थी, मेरे मेरे जो मेरा जो क्या बोलते हैं रिश्तेदारों का ये नाम है, सब वो बताती है। दैट शोज कि ऐसे कई सारी केस स्टडीज हैं जिससे पता चलता है कि जो सोल है वो कभी भी मरती नहीं है। सोल केवल एक शरीर को चेंज करती है और नेक्स्ट शरीर को एक्सेप्ट करती है। और कई वेस्टर्नल जो फिलोसफर्स भी हैं, वो भी इस सोल के जो चेंजिंग ऑफ द बॉडी, रीइंकार्नेशन का जो फेनोमेना है उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन है, जॉन एडम्स हैं, सोक्रेट, सुकरात का आपने नाम सुना होगा। ये सब दे आर बिलीवर्स ऑफ द दिस फेनोमेना दैट सोल एग्जिस्ट। और और ये जो सोल का अगर ज्ञान हो जाएगा ना, तो पूरे संसार में एकता भी हो जाएगी, क्योंकि आत्मा अल्टीमेटली किसका अंश है? भगवान का अंश है। तो सारे
आत्मा ही फिर भगवान का अंश है। ऐसा नहीं कि केवल मेरे भारतीयों में भी हिंदू लोग हैं, उन्हीं की आत्मा भगवान का अंश नहीं। हिंदू ही नहीं, इवन मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, वट, जो भी चाहे गल्फ कंट्री के रेजिडेंट्स हो, चाहे यूरोप के हो, किसी भी कंट्री के हों, दे ऑल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड। तो दैट वेज वी आर ब्रदर्स। एक्चुअली यूनिवर्सल ब्रदरहुड से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सेप्ट यूनिवर्सल फादरहुड, तभी एक्चुअली एकता आती है। और ये कभी कब पॉसिबल है, जब हम आत्मा को एक्सेप्ट करेंगे, यस वी ऑल आर सोल। अगर हम केवल बॉडीली लेवल पे डिस्टिंग्विश करेंगे कि भाई मैं तो इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, तो बॉडीली लेवल पे डिस्टिंग्विश करने से क्या होगा, आपस में भेदभाव होगा, और ईर्ष्या, द्वेष, एक हेट्रेड पैदा होगी। मैं, ये मेरी कम्युनिटी है, ये उनकी कम्युनिटी है, मेरी कम्युनिटी को उनसे खतरा है, उनको मारो, उनको काटो। तो ये सब चलता है, बिकॉज हम बॉडीली लेवल पे आइडेंटिफाई करते हैं। पर जब हम आत्मा के स्तर पे अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, और दूसरों को भी हम आत्मा ही समझेंगे, फिर देर इज नो पॉइंट ऑफ कि मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो ब्लैक है, वो वाइट्स हैं, ये गरीब है, ये अमीर है। तो आपस में नफरत नहीं रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली ऑल आर सोल, द पार्ट एंड पार्सल ऑफ चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सो देर इज नो नीड ऑफ being hateful, being hatred for others. That ways, this knowledge of soul in itself is very much uh, useful. अगर हमें पूरे संसार में यूनिवर्सल ब्रदरहुड भी अगर लाना है, तो उसके लिए भी बहुत यूजफुल है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन लोग मिस करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हम आत्मा हैं। लोग सोचते हैं कि हम क्या हैं, हम तो ये शरीर है, इसलिए शरीर के आधार पे जितनी भी चीजें करते रहते हैं, अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही बिता देते हैं, और अल्टीमेटली फिर एक आपस में एक वैर भाव भी पा लेते हैं, हेट्रेड का एटीट्यूड भी रखते हैं, और संसार में सुख शांति बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए आत्मा का ज्ञान होना पहले बहुत जरूरी है, और यही एक्चुअली बेसिक ज्ञान है। अगर इस ज्ञान की कमी है, तो दैट मीन्स कि हमने बड़ी बड़ी चीजें भी कर लेंगी संसार में, बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हासिल कर लेंगे, तो क्या होगा, उसका सारा क्या है, जीरो है। अगर हम केवल अपने आप को शरीर मान के ये सारी चीजें कर लें, क्योंकि आत्मा का जब ज्ञान होगा, तब व्यक्ति को समझ में आता है कि वाई एक्चुअली आई एम सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। क्योंकि हो सकता है इस संसार, इस जीवन में, करंट जो मैं जीवन जी रहा हूँ, उसमें मैंने किसी का बुरा नहीं किया, या मैंने किसी का साथ, आई हैव नॉट चीटेड एनीवन, मैंने किसी, मतलब ऐसे परफॉर्म नहीं किया जिसकी वजह से कोई मुझे कष्ट दे। तो फिर व्हाट इज द रीजन कि मैं फिर भी कष्ट में हूँ? द ओनली रीजन इज, इफ यू हैव नॉट परफॉर्म, कोई गलत काम इस जन्म में आपने नहीं किया, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 100% इज देयर दैट प्रीवियस लाइफ्स में आपने कहीं ना किसी का बुरा किया था, जिसके फलस्वरूप इस शरीर में भी हमें कष्ट मिल रहा है। दैट इटसेल्फ शोज देयर इज चेंज ऑफ बॉडी। आत्मा एटर्नल थी, अभी भी है, बट उसकी बॉडी पहले किसी और शरीर में थी, जिसमें उसने किसी को कष्ट पहुंचाया। अभी नेक्स्ट बॉडी में उसको किसी दूसरे व्यक्ति से कष्ट मिल रहा है। इसलिए ये क्वेश्चन जानना कि मैं क्यों कष्ट में हूँ, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म समित सॉरी ब्रह्म सूत्र में, वेदांत सूत्र जिसको बोलते हैं, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, उसका नाम है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। कि नाउ यू इंक्वायर, जिज्ञासा करो अपने जीवन के बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों कष्ट में हूँ, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, किस लिए मैं पैदा हुआ हूँ। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पाए अपने जीवन के पूरे का कार्यकाल में, दैट मीन्स वी हैव वेस्टेड अवर लाइफ। ये बहुत ही क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग शास्त्र में बताते हैं। और भगवद गीता में अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो 2.13 से लेके 30 श्लोक तक बहुत डिटेल में भगवान आत्मा के बारे में बताएंगे। और इस तो जस्ट ए मिनट, लास्ट थी, 15-20 मिनट में। हरे कृष्णा, एवरीवन इज हेयर।
यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। सॉरी, एक्चुअली एक डिवोटी आ गए थे, उनसे थोड़ा बात करना था। तो कोई क्वेश्चन कर सकता है फिर किस बेसिस पे हमें नेक्स्ट बॉडी मिलती है। तो बेसिस क्या है, एक तो डिजायर्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स इन द माइंड, एंड सेकंड इज गुड और बैड कर्मा। इसके आधार पे कि एज यू सो शैल यू रीप, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही रिएक्शन मिलेगा। जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। और एक्शन के बाद हो सकता है रिएक्शन इमीडिएटली मिल जाए या फिर इमीडिएटली ना मिलके कुछ देर बाद मिले, ये भी पॉसिबल है। तो इसलिए बोलते हैं कुछ कर्मों के रिएक्शन हम इंस्टेंटली मिलते हैं, कुछ के रिएक्शंस हमें कुछ टाइम बाद मिलते हैं, कुछ डिलेड होते हैं। चाहे वो अभी ना मिलके कुछ सालों बाद मिले, या बुढ़ापे में मिले, या फिर नेक्स्ट बॉडी में मिले। इट इज क्वाइट पॉसिबल। इसलिए व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि अगर नेक्स्ट जो जीवन है वो मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे मिलने वाला है तो वी हैव टू वेरी कॉशियस कि हमें अपने एक्शंस के प्रति बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि हमें कहीं गलती से पाप ना हो जाए हमसे। और पाप से डरना चाहिए। और पाप के चार पिलर्स क्या हैं, वही जो हमने पहले भी डिस्कस की कई बार, कि मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स। तो ये क्या है, पाप के पिलर्स हैं। जितना इनसे हम बच के रहेंगे, बहुत ग्रोसली एज वेल एज सटलली, सटल वे में भी और ग्रोस वे में हम बचेंगे, उतना हमारा चेतना क्या रहेगा, शुद्ध रहेगा। उतना ही पॉसिबिलिटी है कि हम नेक्स्ट लाइफ में वी वुड बी हैविंग ए नाइस डेस्टिनेशन। और वी कैन हैव द इवन द एसोसिएशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, हम भगवान के धाम में भी जा सकते हैं। इसलिए जब तक हम भगवान के दिए गए लॉज को फॉलो करते हैं, बाय फॉलोइंग द लाइफ ऑफ लिटिल तपस्या। तपस्या क्या है एक्चुअली, स्पिरिचुअल लाइफ में तपस्या इज बेसिक तपस्या है, हम एक्चुअली सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी टाइम पे सो जाएं, यही तपस्या है। अगर इतना ही कर लेंगे ना हम, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत स्मूथनेस आ जाएगी। और ज्ञान को कल्टीवेट करना, जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान, सोल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये ज्ञान को अर्जित करना, ताकि हमें जीवन के पता रहे कि चीजें चल कैसे रही हैं। केवल शरीर से संबंधित चीजें ही जीवन नहीं है, नहीं। वो केवल एक्सटर्नल है, टेम्पररी है, टाइम बाद वो चेंज हो जाएंगी। पर आत्मा का जो ज्ञान एक्चुअल है, उसका जब जब तक हमें प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा, उस ज्ञान पे हम जीवन नहीं जिएंगे, तब तक हम इस जीवन को भी सुखपूर्वक जी नहीं पाएंगे। और ये हम कैसे मिलता है ज्ञान, जब हम भक्तों के संग में आते हैं। वी कम इन टू द एसोसिएशन ऑफ सेंटली पीपल, डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या है, मटीरियलिस्टिक जो लाइफ का जो एक कितना फ्लो ऐसा है कि उस फ्लो में अज्ञानता रहती है, आत्मा के ज्ञान की क्या रहती है, अज्ञानता। मतलब उसका कोई भी ज्ञान नहीं होता, और इसी फ्लो में हम चलते रहते हैं। एक एक ऐसा लूप बन जाता है कि बस मटेरियल चीजें परस्यू करने के चक्कर में, और हम ऐसे फंस भी जाते हैं उस नेटवर्क में कि उससे फिर बाहर निकलने का कोई समझ भी नहीं आता है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि हम ऐसे मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल के नेटवर्क में फंसे हुए हैं, और उस साइकिल में हम बस सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। 14-15 घंटे की जॉब हो, चाहे वो, है ना, खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, दिमाग में इतना लोड है, उतना लोग डिस्टर्ब करते हैं, कस्टमर इतने हैं, ये है वो है, प्रेशर है जॉब का। इस सारी लूप के साइकिल में इतना ज़्यादा हम फंस जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी कुछ ड्यूटीज हैं जो कि भगवान के प्रति हैं, आत्मा के खुद के प्रति, जो हम खुद हैं आत्मा, उसके प्रति भी हमारी ड्यूटीज हैं। इसलिए हम उसको भी कई बार इग्नोर कर देते हैं। इसलिए इट इज़ नॉट ए गुड पॉलिसी एक्चुअली, वी शुड गिव सफिशिएंट टाइम फॉर आवर सोल्स। अगर हम अपनी सोल के लिए, अब खुद के लिए, आत्मा के लिए अपना सफिशिएंट टाइम नहीं देंगे, देन अदर थिंग्स जो हमारी बॉडी के लिए कर रहे हैं, दे आर ऑफ नो यूज। क्योंकि बॉडी इज टेम्पररी, कुछ टाइम बाद चली जाएगी। आत्मा को फिर अपने जो भी उसने कल्टीवेट किया है प्योरिटी, उसके साथ उसको नेक्स्ट बॉडी जाना पड़ेगा। पर अगर प्योरिटी की जगह इम्प्योरिटीज इकट्ठी की हैं चेतना में, तो वो भी इम्प्योरिटीज ही साथ में जाएंगी। हो सकता है हमने इस लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव की हों, चाहे वो फाइनेंशियली हो, अच्छी एसेट्स इकट्ठी करी हो, अच्छे गैजेट्स इकट्ठे कर ली हो, अच्छी प्रॉपर्टी हो, अच्छे रिलेशनशिप्स इकट्ठे कर ली हो, बट ऑल आर इन द एंड, एट ऑल दे आर टेम्पररी। They are required in our life, no doubt about it. They all are required, but they are not all in all. That thing we should have very clarity in our mind. Ultimately, the Supreme Lord is our only the well-wisher friend,
who is always with us in our heart, and he is always be there whenever wherever in next body we go. भगवान हमेशा हमारे साथ में परमात्मा के रूप में रहेंगे। तो ही इज एक्चुअली अवर रियल वेल विशर। इसलिए उनको अगर हम वी आर नॉट कंसर्न अबाउट हिम, देन दैट दैट इज नॉट ए गुड गुड पॉलिसी एक्चुअली। सो दैट्स वे हमें भक्तों का संग लेने का जितना हो सके प्रयास करना चाहिए, जब मौका मिले उसको फायदा लेना चाहिए, और शास्त्र पढ़ने चाहिए, गीता का ज्ञान लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और इसको समझकर पढ़ना चाहिए और कंटेम्पलेट करना चाहिए। केवल रीडिंग और सुन लिया दैट इज नॉट ऑल इन ऑल, वी हैव टू कंटेम्पलेट। क्योंकि कंटेम्पलेट करेंगे तो क्या होगा, केवल ज्ञान इज नॉट सफिशिएंट। ज्ञान के ऊपर जब हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर उसको अपने जीवन में उतारते हैं, निधि ध्यासन करते हैं, देन इट कम्स इनटू प्रैक्टिस। देन दैट प्रैक्टिस अगर हम करते रहेंगे बार बार, तो फिर रियलाइजेशन में चेंज होगा। तो इसलिए रियलाइजेशन इज विज्ञान। जब रियलाइजेशन तक स्तर तक आएंगे तब विज्ञान में वो नॉलेज चेंज होगी, नहीं तो वो ज्ञान ही रह जाएगा। और ज्ञान इन इटसेल्फ इज नॉट ऑफ मच जूस। हम भगवद गीता का ज्ञान ले रहे हैं, बट वी हैव टू इंडिविजुअली, हमें कुछ समय निकाल के इसके ऊपर चिंतन भी करना चाहिए। जो हम सुनते हैं, चिंतन करके फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए कि मेरे लिए कैसे एप्लीकेबल है, वेदर इट इज रियली एप्लीकेबल, और जस्ट बस हम एक कान से सुन रहे हैं दूसरे कान से निकाल रहे हैं, बस कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दैट मीन्स वी आर नॉट ट्रांसफॉर्मिंग, वी आर नॉट, वी आर गेटिंग ओनली इंफॉर्मेशन बट नॉट गेटिंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन। So only knowledge in itself is not sufficient. We should convert that knowledge into Vigyan actually. So then again further chanting. Chanting is also very important. जो हम चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इससे एक्चुअली हमें रियलाइजेशंस आती हैं धीरे धीरे। इससे रियलाइजेशन भी और ज़्यादा फास्ट हो जाती है हमारी जब हम चैंटिंग करते हैं, क्योंकि चैंटिंग से भगवान हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, और शुद्ध हृदय से फिर जब हम ज्ञान लेते हैं, वो ज्ञान फिर पचता भी है, और पचने के बाद रियलाइजेशन भी आती है, विज्ञान बनता है। और ज्यादा विज्ञान बनेगा, और ज्यादा फेथ बढ़ेगा, उस फेथ से और अच्छे से हम जप करेंगे, उससे और ऐसे फर्दर रियलाइजेशन आएंगी, फर्दर अच्छा माल चैंटिंग करेंगे। तो ये क्या आता है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ज्ञान और भगवान का नाम। इसलिए रेगुलर चैंटिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ये हमें करनी चाहिए रेगुलरली। आई होप एवरीवन इज चैंटिंग देयर राउंड्स, जितने भी आप प्लस करते हो, एवरीवन इज चैंटिंग। अगर करते हो तो आप थोड़ा इंडिकेट कीजिए हु इज चैंटिंग जी रेगुलर। प्रभु जी करते हैं। और आपके अलावा फिनिश प्रूव कर रहे हैं, नाइस। एनी अदर थम्स अप, बताइए बताइए, शर्माइए नहीं। आई होप जतिन प्रूव भी करते होंगे, शशांक प्रूव भी करते होंगे। मुझे कम हो गई है मला अभी तो। हाँ मतलब कर रहे हो ना आप चैंटिंग, चाहे कम हो गई है बट यू आर डूइंग इट ना। जी। ठीक है, दैट्स ओके। कई बार होता है घर में, कई बार समय नहीं मिलता, या फिर घर में देर इज नॉट फेवरेबल एनवायरनमेंट, देन इट समटाइम हैपन्स, बट स्टिल एटलीस्ट वी शुड डू सम राउंड्स ऑफ चैंटिंग, है ना। शशांक प्रू आपने शुरू किया चैंटिंग? वो ये करता तो हूँ लेकिन बहुत कम कर रहा हूँ, जितना करना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। कितना कर रहे हो, वही पूछ रहा हूँ। एक मैक्सिमम जैसे एकादशी के दिन 3 माला। अच्छा है, बढ़िया है। और डेली? एक। डेली एक माला कर रहे हैं, ओके ठीक है, नाइस। बट एटलीस्ट कीप इट डूइंग, कंटिन्यू रखिए, है ना। एक से आल्दो एक से कुछ नहीं होता है, एक से तो केवल वार्म अप ही होता है, चैंटिंग का पता ही नहीं चलता है। सेकंड राउंड से तो शुरू होता है कि चैंटिंग मैंने पहला राउंड सुना कि नहीं सुना, फिर पता चलता है अरे मैंने तो सुना ही नहीं ध्यान से, मैं तो बस लिप्स से मैंने बस लिप सर्विस कर डाली। इसलिए सेकंड राउंड से पता चलता है कि मुझे ध्यान से सुनना है, नहीं मैंने तो पहला राउंड तो ऐसे ही बिना सुने ही निकाल दिया। चलो अगर सेकंड राउंड में ध्यान से सुनूंगा, तो फिर सेकंड राउंड से थोड़ा व्यक्ति कॉन्शियसली करता है, तो फिर एटलीस्ट 2 राउंड्स तक आपको आना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया, हमारे 6-8 महीने हो गए, काफ़ी डिवोटीज दे आर चैंटिंग 6 राउंड, 8 राउंड, 10 राउंड्स, कई 16 माला कर रहे हैं, 16 राउंड्स। एटलीस्ट वी शुड आल्सो ग्रो फास्ट, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे तो
डिवोटीज एक्चुअली देर इज नथिंग, ऐसा नहीं कि कंपटीशन, ये कंपटीशन की चीज़ है ये, जैसे मटेरियल लाइफ में कंपटीशन होता है, बट दैट कंपटीशन इज नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस, बिकॉज उसमें हमारी ईगो बढ़ती है, बट स्पिरिचुअल कंपटीशन में हमारी ईगो नहीं बढ़ती, बल्कि इससे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि यार वो अच्छा कर रहा है, लेट मी आल्सो डू लिटिल मोर, आई शुड एक्सटेंड माई सेल्फ, थोड़ा सा अपने को एक्सर्ट करना चाहिए कि मैं थोड़ा सा अपने आप पुश करूँ, ताकि क्या है ना कि कोजी लाइफ जीते रहेंगे ना, तो भगवान को भी लगता है कि यार ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रहा है, ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट मी। सो भगवान भी फिर हमें रियलाइजेशंस नहीं देंगे। रियलाइजेशन तब आती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा हम अपने आप को एक्सर्ट करते हैं, है ना। दैट इवन स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होता है, जैसे सुबह जल्दी उठना। कौन चाहता है सुबह जल्दी उठना? भाई उठ सोते रहो, क्या दिक्कत है, 8 बजे तक, 7 बजे तक, 9 बजे तक, क्या दिक्कत है। बट अगर किसी को सच में स्पिरिचुअल लाइफ में सीरियस है कोई, दैट मीन्स ही विल डेफिनेटली मेक प्लान, डेफिनेटली टेक डिफरेंट एक्शंस, कि ही विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, चाहे वो किसी को बोले या किसी अलार्म लगाए, चाहे किसी को बोले मुझे कॉल करो या मुझे हिलाओ, मुझे गाली दो, उठो, तो हर कोई व्यक्ति करेगा अगर ही इज सीरियस अबाउट इन स्पिरिचुअल लाइफ। सो दैट मीन्स वी आर रियली सीरियस अगर हम ऐसे एक्शंस लेते हैं, बिकॉज सीरियसनेस इज शोन बाय आवर एक्शंस। अगर हम केवल थ्योरेटिकली चीज़ें कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर, उससे सीरियसनेस पता नहीं चलती, हमें उसको प्रैक्टिकली जीवन में करेंगे तभी पता चलेगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं, ये हमें धीरे धीरे इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो जो 13 नंबर श्लोक आज हमने डिस्कस किया बेसिकली कि आत्मा चेंजेस द बॉडी, गेट्स अ न्यू बॉडी, बट जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो इस चेंज ऑफ बॉडी से क्या होता है, विचलित नहीं होता है। धीरज तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति मुह्यति मतलब मोहित नहीं होता है। तो इसी प्रकार भगवान अर्जुन को ये चीज बता रहे हैं, और फर्दर कई श्लोकों में भगवान ये भी बताएंगे कि अ, ये 13 में भगवान बता रहे हैं। और मान लो कि अर्जुन क्वेश्चन पूछे कि आप तो कह रहे हो कि चलो शरीर के चेंज होने से, आ, चलो मान लो कि बच्चे से, मतलब शिशु के शरीर से यूथ का शरीर मिल गया, तो वो तो चलो अच्छा है, बॉडी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जब यूथ से ओल्ड एज में बॉडी जाएगी, तब तो फिर लैमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि वो शरीर क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। पहले यंग था, हेल्दी था, स्ट्रांग था, है ना, नाइस फिट एंड फाइन, बट नाउ इट इज नॉट फिट एंड फाइन, इट इज ओल्ड एंड वेरी टोर्न अप बॉडी, वेरी वीक बॉडी, फ्रेजाइल बॉडी। तो ये तो दुख की बात है। पर भगवान बोल रहे हैं आगे कि एक्चुअली ये भी दुख की बात नहीं, क्योंकि अगर ओल्ड एज के बाद मान लो डेथ आ गई है, और डेथ के बाद उसको क्या मिलेगा, अगेन नेक्स्ट न्यू फ्रेश बॉडी मिलेगी, यंग न्यू बॉडी मिलेगी। जैसे कि मान लो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य क्या है, ओल्ड है। मान लो कि अर्जुन पूछे कि उनको, उनका मरने पे तो शोक होगा मुझे, पर भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, स्टिल उनको अगर नई बॉडी मिलेगी तो वो क्या मिलेगी, अभी तो वो बूढ़े हैं, उनको बाद में यंग बॉडी मिलेगी जब हम अगर शरीर छोड़ भी देंगे तो, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और अर्जुन को, अर्जुन सोच रहे हैं कि ऑफ कोर्स मैं अपने रिलेटिव्स की बॉडी के प्रति बहुत अटैच्ड हूँ, और यही मेरे क्या है, मेरे जो दुख का कारण है, मेरे शोक का कारण है। तो भगवान आगे बताएंगे 14 नंबर श्लोक में कि ऐसे जो नॉन परमानेंट जो ड्युअलिटीज हैं, ड्युअलिटीज समझ रहे हैं, ड्युअलिटीज मतलब टू, यानी कि 1 और 2, सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, अप्स एंड डाउन्स, तो इसको बोलते हैं डुअलिटीज, डुअल। कभी भी एक साथ नहीं, एक नहीं आता, दोनों एक साथ आते हैं, सर्दी गर्मी एक साथ आते हैं। कोई व्यक्ति अगर सर्दी अनुभव कर रहा है, तो कभी ना कभी वो गर्मी भी अनुभव करेगा ही करेगा, अगर सुख अनुभव कर रहा है तो दुख भी आएगा ही आएगा, है कि नहीं। तो डुअलिटीज, इसलिए भगवान बोले डुअलिटीज तो आती रहेंगी जीवन में, इनको टॉलरेट करना सीखो अर्जुन, क्योंकि ये सेंसेस के द्वारा हम ये सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख को क्या करते हैं, हम लोग फील करते हैं। बट इनको हमें क्या करना है, वी हैव टू टॉलरेट, बिकॉज ये क्या है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। क्योंकि सर्दी भी हमेशा नहीं रहेगी, उसके बाद गर्मी आएगी, गर्मी भी हमेशा नहीं रहेगी, उसके बाद सर्दी आएगी। इसी तरह दुख भी हमेशा नहीं रहेंगे, दुख के बाद सुख आएगा, और सुख भी हमेशा नहीं रहेगा, उसके बाद दुख आएगा। इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि 14 में
कि यू हैव टू टॉलरेट, यू हैव शुड लर्न टू टॉलरेट द नॉन परमानेंट डुअलिटीज। फर्दर 80 में भगवान बताएंगे कि कैसे सोल, आत्मा क्या है, एटर्नल है, शरीर टेम्पररी है। इसलिए इसका मतलब है जो कौरव हैं, कौरवों के शरीर भी टेम्पररी हैं। तुम चाहे उसको मारो चाहे ना मारो, इनके शरीर तो पहले ही टेम्पररी हैं, इसलिए ये खत्म होंगे ही होंगे फॉर श्योर। आगे भगवान 21वें श्लोक में बताएंगे कि अर्जुन आर्गू करता है ना कि वायलेंस होगा और पाप लगेगा। तो भगवान बता रहा है कि मेरी डायरेक्शन में अगर तुम वायलेंस करते भी हो तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। और आगे फर्दर 1222 में अर्जुन क्वेश्चन में मतलब पूछते हैं कि भीष्म और द्रोणाचार्य को ये शरीर जब छूट जाएगा तो फिर हम किसके साथ एंजॉय करेंगे, किनको दिखाएंगे अपना साम्राज्य, मैं जीत गया। तो वहां बोल रहे हैं कि ये जो शरीर है ये क्या है, ड्रेस की तरह है। जैसे एक पुरानी ड्रेस को हम उतार देते हैं, नया ड्रेस पहन लेते हैं ना, उसी प्रकार आत्मा भी ये पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण कर लेगी। और जब नया शरीर मिलेगा तो खुश होना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं। अब मान लो कौरवों की साइड से भीष्म पितामह दोनों ने चाह रहे कि शरीर छूट गया, मृत्यु को प्राप्त हो गए, पर उनको अभी नेक्स्ट क्या मिलेगा, नेक्स्ट फ्रेश बॉडी मिलेगा कि नहीं, नेक्स्ट यूथफुल बॉडी मिलेगा उनको, न्यू बॉडी मिलेगा। इसलिए तब भी तुम्हें दुख करने की जरूरत नहीं है। और आगे फिर फर्दर बताएंगे भगवान की ये आत्मा क्या है, किसी भी शस्त्र से नहीं काटी जा सकती, आग से नहीं जलाई जा सकती, ये सब बताएंगे। और बताएंगे कि ये सोल क्या है। अगर मान लो अर्जुन को 26 में भगवान बताएंगे कि अर्जुन अगर बोले कि भाई कोई आत्मा महात्मा नहीं होती, मुझे तो शरीर का ही पता है। पर भगवान बोल रहे हैं कि अगर शरीर ही सब कुछ तुम मान रहे हो, पर शरीर भी किस चीज से बना है, ये कुछ केमिकल से ही तो बना है। इसमें कुछ ना कुछ केमिकल है, कफ वात पित्त का बना हुआ है, या आज की टर्म बोले तो अलग अलग कंपाउंड्स हैं। कैल्शियम है, कार्बोनेट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सारे केमिकल, फॉस्फोरस सब मिला के क्या है, केमिकल्स तो हैं। पर केमिकल्स, मृत्यु मतलब केमिकल्स का लॉस हो जाना। तो इसलिए केमिकल लॉस होने से, मान लो केमिकल आप डस्टबिन में फेंकते हो, कोई कुछ कुछ आप दुखी होते हो। इसी प्रकार ये शरीर भी नष्ट हो रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ एक शरीर ही है सब कुछ, आत्मा नहीं है, तो शरीर तो केमिकल है। केमिकल के लॉस होने पे तुम्हें दुख करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए भगवान हर एक आर्गुमेंट को काटेंगे। तो हम यहीं पे आज विराम देते हैं, फर्दर हम डिटेल में और चर्चा करेंगे इन श्लोकों को। अभी मैंने डिटेल में चर्चा नहीं की, बस मैंने ओवरव्यू थोड़ा दिया है। किसी का कोई क्वेश्चन है आज के डिस्कशन से? एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो ज्ञान और विज्ञान वाला पॉइंट एक और बार रिपीट कर दीजिए कि मतलब ज्ञान को विज्ञान में कैसे कन्वर्ट करें। हाँ, ज्ञान को जब हम जीवन में प्रैक्टिस करेंगे तो वो विज्ञान बनेगा। जैसे स्कूल में हम साइंस में थ्योरी पढ़ते हैं, और थ्योरी को जब लेबोरेटरी में प्रैक्टिस करते हैं, जब हमें जो थ्योरी थ्योरी में बताया गया कि ए प्लस बी को जब कंबाइन करेंगे इतने टेम्परेचर में, इतनी मात्रा में, तो सी मिलेगा, और सी का कलर ये होगा, इसमें से ये गैस निकलेगी, इसकी हीट इतनी होगी, ये सब डिटेल होती है ना थ्योरी में। तो वो जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो फिर वो सेम रिजल्ट मिलता है कि ए को हमने इतनी मात्रा में बी से इतनी मात्रा में मिक्स किया, फिर सी बन गया, सी का कलर ऐसा हो गया, चेंज हो गया, या है ना। तो ये सब हम देखते हैं तो फिर उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। तो सिमिलरली हमें शास्त्र बता रहा है, गीता बता रही है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज। अब इसको प्रैक्टिस करना है कि भाई मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पर गर्मी किसको लग रही है, गर्मी तो शरीर को लग रही है, और मैं शरीर तो हूं नहीं, है कि नहीं। और इसलिए मुझे शरीर को जो गर्मी लग रही है, फिर कुछ टाइम बाद जो सर्दी आएंगी तो सर्दी भी लगेगी, कभी बारिश होगी तो बारिश भी तंग करेगी, कुछ और होगा तो शरीर को फिर तंगी होगी। तो क्या ये तंगी मुझे ज़्यादा सीरियस, ये इतनी सर्दी गर्मी को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है, अगर सोचा जाए। क्योंकि ये तो सब टेम्पररी है, ये शरीर भी टेम्पररी है, और ये सर्दी गर्मी आ रही है इसको तंग कर रही है, वो भी टेम्पररी है। तो वाई टू टेक दिस डुअलिटी सो सीरियसली, वाई टू टेक दिस बॉडी सो सीरियसली, है कि नहीं। वी हैव टू उतना ही इसको ध्यान रखना है जितना शरीर को चलाने के लिए और थोड़ा बहुता शरीर को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है, उतना करना चाहिए। खाना पीना उतना ही सब
जितना इसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो चीजें हैं उतनी करनी चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ द सोल, कि सोल को, सोल जाए भाड़ में, मुझे तो बस शरीर का ही सब ध्यान रखना है। दैट इज वेरी फुलिशनेस। इसलिए जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हर एक ये ज्ञान की चीज को, इस तब तक हम क्या होंगे, फियरलेस नहीं होंगे, हम डर डर के जिएंगे। क्योंकि डर रहेगा ना कि ये शरीर खत्म हो जाएगा, मैं सोचूंगा मैं शरीर हूँ, और शरीर तो क्या है, इट इज वेरी मच, क्या बोलते हैं इसको, इट इज वेरी फ्रेजाइल। शरीर के एक भी अंग को थोड़ा सा भी पिंच करोगे तो दर्द होगा, पैर को पिंच करोगे दर्द होगा, सर पे पिंच करोगे तो दर्द होगा, आंख को पिंच करोगे तो दर्द होगा। दैट मीन्स इट इज सो वेरी वोलेटाइल फॉर गेटिंग सफरिंग। शरीर का एक एक अंग को में इतनी शक्ति है कि आपको सफरिंग, आपकी नींद हराम करने के लिए एक एक रोमकूप भगवान ने ऐसा बना रखा है। पर अगर आनंद लेना है तो कहाँ से ले सकते हो, कुछ खा लोगे थोड़ा सा, अपनी स्वीट डिश खा लोगे या अपनी योर फेवरेट डिश खा लोगे, उतना ही आनंद मिलेगा फॉर द टाइम बीइंग, जितना आपके मुंह में है। जब पेट में चला गया वो भी आनंद फिर चला गया। दैट मीन्स आनंद का जो स्रोत है ये बॉडी, इसमें बहुत लिमिटेड आनंद मिलता है, बट सफरिंग्स के एवेन्यूज कितने हैं, मल्टीपल एवेन्यूज। दैट मीन्स इट इज नॉट, हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम हमेशा आनंद में रहें, और वो क्या कब होगा, जब हम अपने आप को ये बॉडी नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, बल्कि क्या आइडेंटिफाई करेंगे, आई एम सोल। और सोल को कैसा आनंद चाहिए, अनलिमिटेड आनंद, और हमेशा के लिए चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम के लिए आनंद चाहिए, बाद बाद में सफरिंग चाहिए, नहीं, हमेशा के लिए आनंद चाहिए सोल को। ठीक है, तो इस चीज को कंटेम्पलेट करना है। शशांक प्रभु का क्वेश्चन है, ओके, फर्स्ट आई विल कॉपी, बिकॉज अभी ये मीटिंग बंद हो जाएगी, मैं तो इसका आंसर दूंगा इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है शशांक प्रो, क्योंकि समय हो जाएगा इसलिए मैं अभी आंसर नहीं दे रहा। ठीक है प्रभु। ठीक है, ओके डिवोटीज, हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। मीटिंग ओवर हो जा रही है, तो लेट्स एंड इट। हरे कृष्णा।